All right, so let's start today's Sri Lankan journey with something which is very popular, very tasty, very Sinhalese. देखिए सिन्हाला क्लैन जो है वो लगभग 1500 साल पहले सबसे पहले श्रीलंका आया और आज की डेट में 75% सिन्हलीज बसते हैं और बसाते हैं श्रीलंका को. सो द फर्स्ट रेसिपी इज देयर रेसिपी डेडिकेटेड टू द सिन्हाला. और अब जो हम स्पाइस मिक्स बनाने वाले हैं दैट्स अ सिन्हलीज करी पाउडर, मतलब सिन्हालीज गरम मसाला. इसके लिए सबसे पहले क्यूमिन के बाद कोरिएंडर सीड्स, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, मस्टर्ड सीड्स, फेनिल, सौंफ, नाउ क्लोव्स एंड लॉट्स ऑफ देम. तो इस मसाले में जो बेसिक फ्लेवर है वो फ्लेवर है क्लोव्स का और पांदान लीफ का. ये आप देख रहे हैं, दिस इज पांदान लीफ दैट इज बीन रोस्टेड. सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पांदान लीफ, लेकिन केवड़ा इस्तेमाल करते हैं आप. केवड़ा जो है वो पांदान के फूल का रस होता है, एसेंस होता है. सो पांदान लीफ इज द लीफ ऑफ द केवड़ा ट्री और साउथ में बहुत मिलती है. चावल के साथ एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन, और चावल के साथ एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब हम मसाले में डालने वाले हैं चावल. चावल ज्यादातर सिन्हलीज स्पाइस मिक्सेस में जाता है, थिकनिंग के लिए इस्तेमाल होता है. जब धीरे धीरे पकता है तो ग्रेवी थिकन होती है. दूसरा एक रजायत देता है, एक फिलिंग, एक सटाइटी वैल्यू देता है डिश को. दैट्स व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ सिन्हलीज स्पाइसेस यूज राइस एज अ बेस. और दूसरी चीज और सबसे जरूरी चीज समझने वाली है कि श्रीलंका इज वेरी ह्यूमिड और ह्यूमिडिटी में मसाले अक्सर गीले हो जाते हैं और चावल सारी ह्यूमिडिटी सोख लेता है. आपके मसाले बिल्कुल दरदरे रहते हैं, दे स्टे नाइस. और बस अब हम इसको कर देंगे ग्राइंड. क्या बात. अब यहां पर एक ब्लेंड मैंने और बना के रखा है विच आई वांट टू शो यू, जो सिन्हलीज खाने में बहुत इस्तेमाल होता है. ये ड्राई कोकोनट और चावल को साथ में भूना गया है और भूनने के बाद उसका पाउडर बना दिया गया है. सो यू बेसिकली टोस्ट द ड्राई कोकोनट एंड द राइस टिल इट गेट्स लाइट ब्राउन एंड देन जस्ट मेक इट इनटू अ पाउडर. चलिए करी के लिए कर लेते हैं प्याज स्लाइस. हाँ, एक चीज और, कमिंग बैक टू द मसाला, अगर आपके पास साबुत हल्दी नहीं है और आप हल्दी पाउडर डाल रहे हैं तो थोड़ा हल्दी पाउडर अपने मसाले में डाल लें भुनने के बाद या भुनने से पहले, डजंट मैटर. तेल हमारा बहुत गर्म हो चुका है. अब झटपट फटाफट तेल में डालेंगे मेथी. मेथी का बहुत इस्तेमाल है. हमें लगता था सिर्फ मेथी इंडिया में यूज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है. श्रीलंका में डिज़र्ट्स में भी यूज़ होता है. मेथी दाना मीठे में भी यूज़ होता है. कैसे यूज़ होता है आपको बताते हैं. पहले मसाले भून लेते हैं. नाइस. इस बेसिक तड़के में करी लीव्स डालते हैं. स्मेल्स सो गुड. पंपकिन यानी कि हमारा प्यारा कद्दू, जिसे हम पूछते नहीं बस मजाक करते रहते हैं, चुटकुलों में इस्तेमाल करते रहते हैं या फिर लोगों के लिए अतिशयोक्ति अलंकार बनाते रहते हैं. नाउ द अनियन इज फ्राइड. टू दिस लेट्स ऐड अ स्लिट ग्रीन चिली, द पंपकिन, सॉल्ट. देखिए हम कद्दू की बात कर रहे थे, पंपकिन की बात कर रहे थे. पंपकिन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड इंग्रेडिएंट है, सबसे टेस्टी इंग्रेडिएंट है, लेकिन कोई पूछता नहीं है. लोग सिर्फ चुटकुले सुनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कद्दू का. वी आर एडिंग द सिन्हलीज करी पाउडर. We roll it in the spices and let's not waste time because it's time to add the coconut milk. थोड़ा कोकोनट मिल्क और थोड़ा पानी डालते हैं.
लगभग 15 से 20 मिनट वी विल लेट इट कुक, स्लोली लेट इट सिमर। जैसे ये सिमर होगी, मीठे पम्पकिन के जूसेस निकलेंगे, ग्रेवी में जाएंगे, ग्रेवी के जूसेस स्पॉन्जी पम्पकिन के अंदर जाएंगे और द होल डिश इज गोइंग टू बिकम सुपर्ब। नाउ लेट्स ऐड द पांदान लीफ टू फिनिश। बाद में निकाल लेंगे, खाना नहीं है इसको, सिर्फ फ्लेवरिंग के लिए। एंड नाउ वी हैव द पाउडर दैट आई स्पोक अबाउट, राइस और ड्राई कोकोनट का पाउडर इस ग्रेवी को फिनिश करने के लिए। गैस करते हैं बंद। अब बस द करी इज कॉलिंग। या तो पैन से खा लीजिए या प्लेट कर लीजिए। फिलहाल प्लेट कर लेता हूं, अगर आप देख नहीं रहे होते तो पैन से ही खा लेते। लिटिल बिट ऑफ द कोकोनट, ग्रीन तो हो गया, रेड के लिए थोड़ा सा चिली पाउडर। देखिए अगर करी है तो नींबू भी दूर नहीं होगा, a lemon won't be far away. And let's use some edible flowers for garnish. From the serene and sunny Sri Lanka, a very serene Sinhalese sunny pumpkin curry. Do watch the recap, I'm sure you'll like it. पंपकिन करी बनाने की विधि। सिन्हलीज करी पाउडर बनाने के लिए पैन में जीरा, धनिया, काली मिर्च, राई, सौंफ के दाने, लौंग, पांडान पत्ते और कच्चा चावल डालकर रोस्ट करें और पाउडर बना लें। पाउडर में हल्दी डालकर मिक्स करें। करी बनाने के लिए पैन में तेल गरम करें, डालें मेथी दाना, सौंफ के दाने, राई, कड़ी पत्ता और प्याज डालकर सौटे करें। फिर डालें हरी मिर्च, कद्दू, नमक, सिन्हलीज करी पाउडर, कोकोनट मिल्क और पानी डालकर मिक्स करें। पैन में पैंडान लीव्स, चावल और नारियल का भूरा डालकर करी को 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर कुक करें। सर्व करने के लिए करी को बोल में डालकर पैंडान के पत्ते, लेमन वेजेस, फूल और लाल मिर्च पाउडर से गार्निश करें और गरम चावल के साथ सर्व करें। मसालों की खुशबू। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। You're watching the global menu and let's cook a जाफना crab curry। सबसे पहले हम बनाएंगे जाफना करी पाउडर। Now, जाफना करी पाउडर is a very very important element for all Tamilian cooking in Sri Lanka। उसके लिए we take cumin। देखिए मसाले भूनने की एक अच्छी और बढ़िया सी ट्रिक ये है, गैस धीमी करें और उसको एक कपड़े से धीरे धीरे भूनें। This is the time when we will add the coriander seeds, a lot of them, because this is the base of the spice. And we go back to roasting it again. Some chilies, saunf, black peppercorn, methi, mustard seeds. देखिए मेथी और मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो अस्ट्रिंजेंसी देते हैं, एक बिटरनेस देते हैं और बिटरनेस बहुत ज़रूरी है। बिटर खाने से हमारी पैलेट क्लेंजिंग होती रहती है, जिसकी वजह से हम बाकी फ्लेवर्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ गुड बिटर। मसाले गए हैं भुन। टू दिस वी विल ऐड सम टर्मरिक। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो साबुत हल्दी डाल सकते हैं। थोड़ी सी और मिर्च टू बैलेंस द कलर आउट। और बस इसको कर लेते हैं ग्राइंड। Now in the same pan, olive oil. Let's get some curry leaves. तो ये बन गया हमारा जाफना करी पाउडर, जिसकी खुशबू से सिर्फ मेरा किचन ही नहीं आपका किचन भी महकेगा। दैट इज अ गारंटी, बस ट्राई कर लीजिएगा। पीसते समय नमक डालने का फायदा ये होता है कि एक्सेस मॉइस्चर नमक एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे से ग्राइंड होते हैं मसाले या कोई भी चीज़ जो आप मिक्सी में ग्राइंड कर रहे हैं। इफ़ यू वांट इट ड्रायर,
add salt. Lovely. करी पत्ते का तेल वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे. We're going to cook in the same oil. Nice. So the second paste that we're going to make with cumin, green chilies and coconut. Right? Cumin, green chilies, coconut. एंड हाँ, ब्लैक पेपरकॉर्न तो आपको बताना भूल गया. तो ब्लैक पेपरकॉर्न और जीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे, कोकोनट भी उसके साथ रोस्ट करेंगे, हल्का सा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे. कुछ ऐसा पेस्ट बन जाएगा. उसके अंदर ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं आप. नाउ व्हेन यू क्लीनिंग अ क्रैब, सबसे पहले क्रैब को लें और खौलते पानी में डाल दें. अगर आप क्रैब को ऐसे शेल से निकालेंगे तो ये गिल्स आपको मिलेंगी. दीज गिल्स आर नेवर ईटन, सो द फर्स्ट थिंग यू डू इज रिमूव देम. सो ये आपको एक क्रैब का थोरैक्स या सेंटर या बेली मिल जाएगी. इसको हम क्रैक कर देंगे 2 में. अगर छोटा है तो 2 में, अगर बड़ा है तो 4 में. नाउ सिमिलरली फॉर द अदर साइड, आप चाहें तो नाइफ यूज कर सकते हैं. दीज क्रैब्स आर वेरी टेंडर एंड स्मॉल, सो आई एम गोइंग टू यूज देम होल. लेट्स क्रैक द क्लॉज. ये लीजिए ग्रीन चिली, करी लीव्स, इसके बाद हमारा जाफना करी पाउडर, क्रैब्स, क्रैब को मसाले के साथ भून लेते हैं. Now the trick here is to let the masalas cook and not burn. और कोकोनट, ब्लैक पेपर और जीरे का पेस्ट, और इसको भी भून लेते हैं साथ में. क्रैब कुक्स रियली फास्ट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कुकिंग. अब इसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट जो मुझे बेहद पसंद है इस करी में, वो डालेंगे हम. ये हमारे पास है ड्रमस्टिक लीव्स. कड़वी होती है लेकिन बहुत टेस्टी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है. कहते हैं कि सहजन के पत्ती का उबला हुआ अगर आप पानी पिएं तो आपके शरीर को 21 बीमारियों से निजात मिल सकती है. 21 ailments are taken care of by drumstick. Now we add some coconut milk. Some tamarind pulp. और इसको हम कर लेते हैं अच्छे से boil. Let's bring it to a roaring boil, as they say. हर कल्चर में कुछ ना कुछ सुपरस्टिशंस होते हैं. अब श्रीलंका में सुपरस्टिशन ऐसे हैं कि वेस्ट की तरफ ना देखें, अगर देखेंगे तो बैड लक आएगा. अपने बच्चों की पिक्चर लोगों को ना दिखाएं, अगर दिखाएंगे तो पूरी फैमिली पे बैड लक आएगा. और ये भी कहते हैं कि क्रैब्स को फुल मून नाइट में ना पकड़ें, अगर आप पकड़ेंगे तो सिर्फ खोखा मिलेगा, अंदर कोई भी मीट नहीं मिलेगा. सो विद क्रैब्स एज वेल देयर आर सुपरस्टिशंस इन श्रीलंका. That's how important crab is to श्रीलंका. और क्रैब की अगर बात करें तो एक शेफ की बात करना बहुत जरूरी होता है, दर्शन मुनीदासा. उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला है, मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब, एंड दैट इज कंसिस्टेंटली रेटेड अमंग द टॉप 50 रेस्टोरेंट्स इन एशिया. लोग श्रीलंका सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब में खाना खाने के लिए जाते हैं. That's how important food is nowadays, right? So Chef Darshan Munidasa, this one is for you. ये जो शेल हमने डाला था, ये शेल, क्लॉज, सब कुछ डाल दें, बिकॉज एवरीथिंग हैज फ्लेवर. हर चीज में फ्लेवर है. गार्निश में थोड़े से ड्रमस्टिक लीव्स, लेमन वेज. So here's the Jaffna crab curry, something that represents the Tamil culture in Sri Lanka, which is 700 years old. Something that is had with a bowl of rice, something that is enjoyed when eaten outdoors. Here I go. You enjoy the recap. जाफना क्रैब करी बनाने की विधि. जाफना करी पाउडर बनाने के लिए पैन में जीरा, धनिया, लाल मिर्च, सौंफ, काली मिर्च, मेथी दाना और राई को रोस्ट करें. फिर डालें हल्दी, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और नमक डालकर ग्राइंडर में मिक्स करें. करी बनाने के लिए पैन में तेल गरम करें और डालें हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, जाफना करी पाउडर और क्रैब्स डालकर सौटे करें. फिर डालें जीरा, काली मिर्च और कोकोनट का पेस्ट और फ्राई करें. आखिर में डालें ड्रम स्टिक्स के पत्ते, कोकोनट मिल्क, इमली का पल्प, पानी और पैन
को कवर करके कुक करें। सर्व करने के लिए क्रैब करी को बोल में डालकर ड्रम स्टिक्स के पत्ते और लेमन वेजेस से गार्निश करें। जफना करी को गरम चावल के साथ सर्व करें। Welcome to sunny Sri Lanka, only on the global menu with me Ranveer Brar। और अब हम बना रहे हैं कुछ मीठा, and that sweet is called a vatlappam। स्वीट्स का जो ट्रेडिशन है वो ज़्यादातर पोर्चुगीज़ और डच इन्फ्लुएंस से आया है। और अगर आप गोवा को भी देखें तो वहाँ पर भी बहुत कस्टर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जो नॉर्मली इंडियन खाने में नहीं मिलेंगी। हमने पानी डाला है, पाम जैगरी डाली है। पाम जैगरी मतलब खजूर का गुड़। इसमें डालते हैं थोड़ा सा कार्डमम, थोड़ा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर एंड डिजर्ट्स क्लासिक कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा श्रीलंकन सिनेमन। Nice. Now the trick here is not to cook it for too long because you don't want the sugars to caramelize, but not to cook it for too short. Otherwise spices का flavor नहीं आएगा, सिर्फ गुड़ का टेस्ट आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। क्लोव का पाउडर। क्लोव is an essential ingredient. मेस यानी जावित्री। और अब इसमें डालते हैं कोकोनट मिल्क। Go fresh cream in this. Lovely. Now let's strain this mixture into a bowl. And let's extract the maximum flavor out of the spices. अब लेते हैं अंडे। Nice. Now let's whisk them. 2-3 मिनट अच्छे से whisk कर लीजिए। Job will be done. Lovely. Now let's pour our custard into the eggs. Nice. Baking tray में हम डाल देते हैं अपना dessert और इसको डबल बॉयलर पे हम कर देंगे बेक। Water just enough to cover the sides of the dessert. Now we put it to bake in a gently heated oven, delicately baking it at 160 degrees for approximately 35 to 40 minutes. 30 मिनट बाद check कर लेंगे इसको। Here we are. इसको फटाफट से निकाल लेते हैं and let's put it in the fridge. I have put it in the freezer for now. We will let it rest for approximately 10 to 15 minutes. All right, time to take it out. देखिए इतना अच्छा है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। I'm not being able to stop myself, but प्लेटिंग तो करनी है, वरना आप कहेंगे रणवीर जब देखो खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है और खुद ही तारीफ करता रहता है। You want to cut the custard clean. देखिए डिजर्ट्स के लिए हमेशा छोटी प्लेट यूज करिए, वरना आप बहुत ज्यादा डिजर्ट खा लेंगे और आप कहेंगे रणवीर डिजर्ट ही बनाता रहता है और हम खाते रहते हैं। अब यहां पर हमारे पास मेल्टेड डेट जैगरी है। और साथ ही हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिश, विच इज अ स्पून, ताकि मैं इसे खा सकूं और आप मुझे खाते हुए देखें और आप कहें एक बार तो हम भी बनाएंगे। उसके लिए पहले आप मुझे खाते हुए देखिए और फिर रिकैप देखिए। वट्टलप्पम बनाने की विधि। पैन में पानी और पाम जैगरी गरम करें, उसमें डालें इलायची पाउडर, काली मिर्च, सौंफ, दालचीनी, लौंग का पाउडर, जावित्री का पाउडर और कुक करें। फिर डालें कोकोनट मिल्क, फ्रेश क्रीम और स्टर करें। मिक्सचर को बोल में स्ट्रेन कर लें। दूसरे बोल में एग व्हाइट्स को 3 से 4 मिनट के लिए विस्क करें। जैगरी मिक्स को विस्क किए हुए एग व्हाइट्स में डालकर स्टर करें। मिक्स को बेकिंग ट्रे में डालकर डबल बॉयलर
फ्लेयर पर 35 से 40 मिनट 160 डिग्री सेल्सियस पर बेक करें। फिर वटलअप्पम को रेफ्रिजरेटर में 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। सर्व करने के लिए वटलअप्पम को क्यूब शेप में कट करें और पाम जैगरी के सिरप और व्हिप्ड क्रीम से गार्निश करें। वटलअप्पम तैयार है।